गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर अपना सब्जेक्ट है समकालीन भारत और शिक्षा। इसमें हमने जो नेक्स्ट क्लास थी उसमें शिक्षा की जो अलग अलग परिभाषाएं दी थी और शिक्षा के जो विश्लेषण संबंधी जो मुख्य तथ्य थे उन सब तथ्यों के बारे में हमने विस्तार रूप पढ़ लिया था। आज इसी के आगे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शिक्षा की प्रकृति, जिसमें हम शिक्षा की क्या प्रकृति है उस प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षा की प्रकृति के बारे में विचार किया जाए तो यह मनुष्य के विकास की पूर्णतः अभिव्यक्ति होती है। यह जो शिक्षा की प्रकृति होती है यह मनुष्य के विकास की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य के विकास की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। शिक्षा के द्वारा ही इच्छा शक्ति की धारा पर सार्थक नियंत्रण स्थापित हो सकता है। इसके द्वारा अतः शिक्षा को शब्द संग्रह अथवा शब्द समूह के रूप में न देखकर विभिन्न शक्तियों के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा से ही व्यक्ति सही रूप में चिंतन करना सीखता है। तथ्यों के संग्रह मात्र का नाम शिक्षा नहीं है। इसका सार तो मन में एकाग्रता के रूप में प्रकट होना चाहिए। शिक्षा व्यक्तियों का निर्माण करती है, चरित्र को उत्कृष्ट बनाती है। शिक्षा होगी वो शिक्षा व्यक्तियों का निर्माण करती है। शिक्षा व्यक्तियों का निर्माण करती है तथा चरित्र को उत्कृष्ट बनाती है। शिक्षा व्यक्तियों का निर्माण करती है तथा चरित्र को उत्कृष्ट बनाती है। और व्यक्ति को संस्कारित करती है। जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है वही सही अर्थ में शिक्षा आती है। जो मनुष्य के अंदर मानवता का निर्माण कर सके, इंसानियत का निर्माण कर सके, वही सही अर्थों में शिक्षा होती है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की एवं अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। आगे हम लिखेंगे शिक्षा स्वयं को पहचानने की तथा शिक्षा स्वयं को पहचानने की तथा अपनी शक्तियों शिक्षा स्वयं को पहचानने की तथा अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा होगी वो शिक्षा स्वयं के अंदर क्या गुण है उन गुणों को पहचानने तथा उनकी क्या शक्तियां उस शक्तियों को क्षमता की विकास करती हैं। शिक्षा एक साधन है जो व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करती हैं, उसमें जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका विकास करती हैं। इस बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, इसमें लिखेंगे शिक्षा बालक की नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में
बाहर लाने में, आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली एक क्रिया है। योग देने वाली एक क्रिया है कि शिक्षा बालक के अंदर नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली एक क्रिया होती है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो जाता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षा सीखना ही नहीं बल्कि मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास और विकास है। शिक्षा सीखना ही नहीं बल्कि शिक्षा सीखना ही नहीं बल्कि मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास और विकास है। साधारण बोलचाल में शिक्षा का अर्थ विद्यालय शिक्षा से लिया जाता है। बालक के भावी जीवन की तैयारी तथा क्षमतापूर्वक दायित्व निभाने की क्षमता प्रदान करना शिक्षा का उद्देश्य समझा जाता है। किंतु शिक्षा शास्त्री ऐसा नहीं मानते। शिक्षा की प्रकृति के संबंध में उनके विचार अलग थे। तो कल हम पढ़ेंगे शिक्षा की प्रकृति के संबंध में जो विचार, दार्शनिकों के जो अलग अलग विचार हैं उनके संदर्भ में आज की जो ऑनलाइन क्लास है इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें हमने आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें शिक्षा की जो प्रकृति है उसमें सामान्य अर्थ में मनुष्य के अंदर शिक्षा का जो पूर्ण विकास है, शिक्षा की पूर्ण अभिव्यक्ति होगी वो मनुष्य की शिक्षा के द्वारा ही होगी। शिक्षा व्यक्तियों का निर्माण करती है, चरित्र को उत्कृष्ट बनाती है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की तथा अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योगदान देती है। और शिक्षा या सीखना शिक्षा सीखना ही नहीं है बल्कि वह मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास और विकास भी करती है। इस हेतु विद्यालय के अंदर हम शिक्षा का जो अर्थ देखेंगे तो वो ये होता है कि बालक को भावी जीवन की तैयारी तथा क्षमतापूर्वक दायित्व निभाने की क्षमता प्रदान करना शिक्षा का उद्देश्य समझा जाता है। लेकिन जो अलग अलग विद्वान हुए, शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने अपने जो अलग अलग मत दिए हैं उनको हम जैसे अलग अलग, जैसे प्लेटो के अनुसार, अरस्तु के अनुसार, कांट के अनुसार, शिक्षा के प्रकृति के अनुसार क्या क्या परिभाषाएं हैं उनके बारे में हम कल की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने YouTube कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपने पिता का नाम दर्ज करें ताकि आपकी उपस्थिति भी दर्ज की जाए। धन्यवाद।